हाय फ्रेंड, अगर मेरा चैनल पे आप मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे चोकिंग के बारे में। चोकिंग यानी कि जब हमारा अगर श्वास नली जो होता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो श्वास की नली से होते हुए लंग्स में चला जाता है। तो अगर सांस नली में कुछ भी चीज फंस जाता है या फिर अटक जाता है, उसके बाद अगर आपको सांस में दिक्कत होगा तो उसी को हम लोग चोकिंग बोलते हैं। तो ये जो चोकिंग होता है, तो जब कोई चीज सांस की नली में फंस जाता है और उसको जो निकालने का प्रतिक्रिया जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइमनलेक प्रोसीजर। तो आइए हाइमनलेक कैसे किया जाना चाहिए और ये हाइमनलेक प्रोसीजर कितना कारगर होता है उसके बारे में संक्षेप में हम आपको बताएंगे। देखिए, चोकिंग कैसे परिस्थिति में होता है कि जब भी आप खाना अगर आप जल्दी जल्दी खा लेते हैं या फिर पानी की मात्रा कम खाते जब खाना के साथ, या फिर एक साथ एक बड़ा सा टुकड़ा अगर खाना का टुकड़ा आप खा रहे होते हैं, या फिर खाते समय बात कर रहे होते हैं या फिर हंस रहे होते हैं, तो ऐसा स्थिति में चोकिंग होने का संभावना रहता है। अब देखिए, बच्चों में जब चोकिंग होता है तो क्या होता है कि बच्चा ज्यादातर खिलौना वगैरह वो खा लेता है, या फिर कभी कभी खाना जब हम लोग खिलाते हैं उससे भी चोकिंग हो सकता है। देखिए, इसमें लक्षण क्या होता है। देखिए, जब भी किसी लोग को चोकिंग हो जाता है तो सामने वाले को आपको पता चल जाता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा होता है और खून शरीर में ऑक्सीजन की कमी से उसका होंठ ब्लू कलर का हो जाता है, नीला नीला हो जाता है, तो छटपटाने लगेगा। तो इससे ये पता लगता है कि पेशेंट को चोकिंग हुआ है। और खासकर बच्चों में जब भी चोकिंग होता है तो बच्चे का जो होंठ होता है वो नीला हो जाता है, उसको हम लोग साइनोसिस भी बोलते हैं। बच्चा रो नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, तो ऐसा ये लक्षण होता है चोकिंग का। तो ऐसा कभी भी अगर कोई भी लोग ऐसा चोकिंग के परिस्थिति में आ जाए, जैसे अगर आपको या मुझे हो जाए, तो आप उस टाइम पे बोलने में असमर्थ रहते हैं, तो सामने वाला आदमी को आपको कैसे बताना है कि ये इस तरह से बचाना है, इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से बताना है। तो ये एक साइन होता है। जब भी आप ऐसे करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि आपका सांस का नली में कुछ फंस गया है, तो मतलब आपको चोकिंग हुआ है। तो आइए अब बात करते हैं हाइमनलेक मैन्यूवर। हाइमनलेक मैन्यूवर एक प्रतिक्रिया होता है जो भी, यानी कि कुछ भी चीज अगर आपका सांस नली में अटक जाता है उसको निकालने का प्रतिक्रिया को हाइमनलेक मैन्यूवर बोलते हैं। तो देखिए, बच्चों में और बड़ों में अलग अलग प्रोसीजर होता है। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हम बड़ों में कैसे करते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई दे तो आपको इस तरह से फिस्ट, ये हाथ का इस तरह से बनाना है और इसके आप ऊपर ऐसा रखना है जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, और ठीक आप उसका पेशेंट का पीछे की तरफ जाके उसके बाद जोर जोर ऊपर की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड एंड अपवर्ड, यानी कि पीछे और ऊपर की तरफ जोर जोर से आपको धक्का मारना है। तो क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर एक दबाव सा बन जाता है, उस दबाव से वो अटका हुआ चीज बाहर निकल सकता है। और बच्चों में जब खासकर जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें देखिए इस तरह से आपको करना है। बच्चा को तुरंत पीछे करके लेटाना है, आपके थाई को ऊपर रखना है और उंगली से मुंह के अंदर उंगली को डालना है ताकि बच्चा का मुंह खुला रहे। उसके बाद उसका जो पीठ पीछे जोर जोर से मारना है जब तक उसका वो निकल ना जाए। और याद रहे, ऐसा जब होता है तो तुरंत किसी को बोलिए कि तुरंत मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत एम्बुलेंस लेके आए, या फिर नजदीकी हॉस्पिटल में आपको फोन करना है ताकि उसको जल्दी से जल्दी ये मतलब मेडिकल सुविधा मिले। अगर देखिए हाइमनलेक मैन्यूवर आप ठीक से करेंगे तो पेशेंट का जान भी बच सकता है। तो इसीलिए इसको आपको सीखना है। तो अगर कभी भी कहीं भी कोई आदमी को चोकिंग हो जाए तो ऐसा करके आप उसका जान बचा सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो लेके फिर हम लोग आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।